नाजरीन आदाब, में हूं अफशा जमीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में शूट आउट, सरकर्दा नक्सली कमांड हिडमा हलाक, मौनवास तहरीक को लगा बड़ा धचका। आंध्र प्रदेश में बनेगा हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी मैन्युफैक्चरिंग मरकज, सरला एविएशन ने हुकूमत के साथ किया मुआहदा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान गिरफ्तार, पार्टी ने के वेंकट रेड्डी की गिरफ्तारी को करार दिया गैर कानूनी। हैदराबाद के मशहूर होटलों पर आईटी के धावे, करोड़ों रुपए की मुबैना टैक्स चोरी की तहकीकात, दफातर और रिहाइश गाहों पर भी ली जा रही तलाशी। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के जिला अलूरी सीताराम राजू से खबर है। जिले के जंगलात में मंगल की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें सरकर्दा नक्सली कमांडर मधवी हिडमा हलाक हो गया। इंटेलिजेंस चीफ महेश चंद्र लड्ढा के मुताबिक हिडमा के एरिया राजे के अलावा 6 मानवाजों की लाशें बरामद की गई, जबकि असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया। हिडमा पीपल लिबरेशन गोरेला आर्मी की 1st बटालियन का कमांडर और मौनवाजों की सेंट्रल कमेटी कारकुन था। वो 20 बरसों से मुतादिद बड़े हमलों का मास्टरमाइंड समझा जाता था। फोर्सेस का कहना है कि इस कार्रवाई से मौनवाज नेटवर्क को बड़ा धचका लगा है। In that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madhvi Hidma. He is the Central Committee member and 1st Battalion Commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife, Raje, her body has been recovered, along with 4 of his gunmen. In that, we have recovered few arms. बेंगलुरु की सरला एविएशन ने आंध्र प्रदेश में 1300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। मंसूबा रियासत के अनंतपुर जिले में शुरू होने जा रहा है। 500 एकड़ पर एरोस्पेस पुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री कायम की जाएगी। इस जमीन में कंपनी ने हुकूमत आंध्र प्रदेश के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए। बाज़ाब्ता MOU साइन किए जाने के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, मरकजी वजीर सिविल एविएशन राम मोहन नायडू और रियासती वजीर BC जनार्दन रेड्डी मौजूद थे। हैदराबाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अहम तर्जुमान के वेंकट रेड्डी को पुलिस ने सुबह उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने ना कोई नोटिस दिया और ना ही गिरफ्तारी की वजह बताई, बल्कि मोबाइल फोन छीनकर गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया। वेंकट रेड्डी की अहलिया ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर CI की मौत से मुतालिक पोस्ट की बुनियाद पर गिरफ्तारी अंजाम दी और घरवालों को खौफजदा किया। वाईएसआर CP के रहनुमाओं ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए सख्त मजम्मत की है। పార్టీ అధికార ప్రతినిధి కారుమూరి వెంకటరెడ్డి గారి అక్రమ అరెస్ట్ను మేమంతా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఇవాళ ఉదయం 7 గంటలకు హైదరాబాద్లో కారుమూరి వెంకటరెడ్డి గారిని ఆయన నివాసంలో అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. తాడిపత్రికి సంబంధించిన పోలీసులు ఏ విధమైన ముందస్తు సమాచారం గాని నోటీసులు గాని ఇవ్వకుండా వాళ్ళ ఇంటికెళ్లి ఆయన్ని విచారణ పేరుతో తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఆ సమయంలో కారుమూరి వెంకటరెడ్డి గారి సతీమణి దగ్గర నుంచి కూడా సెల్ ఫోన్ పోలీసులు బలవంతంగా లాక్కోవడం జరిగింది. ఒక మహిళపై అలాగే వాళ్లకు ఏ విధమైన సమాచారం కూడా వాళ్ళు అడిగిన దానికి కరెక్ట్ గా ఏ విధమైన ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వకుండా ఎక్స్ లో ఆయన చేసిన పోస్ట్ కు సంబంధించి మేము ఇలా తీసుకెళ్తున్నామని చెప్పి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కారుమూరి వెంకటరెడ్డిని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఉదయం 7 గంటలకు హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్నటువంటి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి
ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఆడవారిని భయాందోళనకు గురి చేసి అమానుషంగా ప్రవర్తన చేసి కనీసం తన న్యాయవాదులతో మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండానే ఎటువంటి సిఆర్పిసి 41A నోటీసులు ఇవ్వకుండానే అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. बेंगलुरु टेक समिट का शानदार अंदाज में आगाज हुआ। इस समिट में दुनिया भर से टेक माहिरीन, सरमायाकारी, इन्वेटर्स और मंदोबैन ने शिरकत की। इस मौके पर कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और वजीर IT प्रियंक खड़गे ने रियासत में टेक्नोलॉजी क़यादत को मजीद मुस्तहकम करने का अज़म जाहिर किया। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत बेदारी में नई IT सिटी कायम करने जा रही है और सरमायाकार मुसलसल आगे आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बेहतर बनाया जा रहा है और शहर को आलमी मेयार के मुताबिक वसाअत दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक इस बार के समिट में 60 से ज़्यादा ममालिक के 25 लाख से ज़्यादा IT प्रोफेशनल्स शिरकत कर रहे हैं। See, you saw the world leaders speaking on the dais, either from Melbourne or Seoul or different part of the world. They have come here. They see this is the future of the world. This is not my statement. This is the IT tech captains who have been coming here. They have been telling that this is the future of the world. So I would like to thank on behalf of Karnataka and India for having restored confidence on us. We will keep it up and we will see that Bangalore, Karnataka and India grows together. This is a very important Tech Summit because, like you rightly pointed out, we are concentrating heavily on deep tech and AI. For the first time, we are having the Future Makers Conclave where we have tied up with private venture capital and together we are dispersing close to around 1,100 crores on a single platform on November 20th for deep tech startups. तेलंगाना डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। हैदराबाद में वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ये मुआहदा हुआ जिसके तहत इंटीग्रेटेड डिजिटल एजुकेशन एकेडमी कायम की जाएगी। इस मुआहदे से डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को एक मुमताज़ डिजिटल यूनिवर्सिटी के तौर पर तरक्की मिल सकेगी और हुकूमत ने यही हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत टेक्नोलॉजी के जरिए मेयारी तालीम को फ़रोग़ देने और रियासत में तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के सदर पीटर स्कॉट को बताया कि रियासती हुकूमत यूनिवर्सिटियों को मजबूत करने और अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को एक बड़े नॉलेज हब के तौर पर तरक्की देने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। आंध्र प्रदेश के अनामया जिले से खबर है। रायचोटी सरकारी अस्पताल में जदीद जजगी वार्ड खोल दिया गया है। इस दवाखाने में कई तिब्बी सहूलियात का वजीर ट्रांसपोर्ट ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट लक्ष्मी प्रसाद, TDP रहनुमा M श्रीनिवासलू रेड्डी, B खादर वली और तरक्याती कमेटी के अरकान ने शिरकत की। रियासती वजीर राम प्रसाद रेड्डी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के जरिए कॉरपोरेट मेयार की तिब्बी खिदमात फराहम करना ही मखलूत हुकूमत का हदफ है। उन्होंने बताया कि रायचोटी सरकारी अस्पताल को जिला अस्पताल में तरक्की देने के लिए हुकूमत को तजवीज़ भेजी गई है और अगले 3 वर्षों में इस अस्पताल को 350 बिस्तरों के मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। ఈరోజు రాయచోటి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చరిత్రలో మరుపురాని రోజు. ఎందుకంటే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన అనతి కాలంలోనే 16 మాసాల్లోనే ఎన్నో ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా శాంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే ఇప్పటికే 23 కోట్ల రూపాయలతో సిసి యూనిట్ ఏదైతే శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేపట్టామో అది కూడా ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టేజ్ దాటి పిల్లర్ స్టేజ్లో ఉంది. అలాగే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇక్కడ LDR యూనిట్స్ 4, HD యూనిట్స్ 4, నియోనల్ చిల్డ్రన్ యూనిట్ 5, ఆపరేషన్ థియేటర్ 1, ఐసోలేషన్ OT 1 ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ సెక్టర్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ఈరోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నాయో వాటికి పోటీగా ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా తీసుకున్న చర్యల ద్వారానే ఇవన్నీ మనకు సార్థకమవుతున్నాయి. ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభించేటప్పుడు చూడడం జరిగింది.
करनूल में जगन्नाथ गुट्टू के करीब एनटीआर कॉलोनी में तामीर शुदा टेटको मकानात की तकसीम के लिए प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सनत व तिजारत के वज़ीर टीजी भरत ने ऐलान किया कि मखलूत हुकूमत का हदफ हर मुस्तहिक गरीब खानदान को घर फराहम करना है। वज़ीर टीजी भरत MLA और बी दस्तगीर चेयरमैन स्वामी शेट्टी वेंकटेश्वरलू और म्यूनसिपल कमिश्नर P विश्वनाथ ने 187 मकानात मुस्तहिकीन में तकसीम किए। रियासती वज़ीर ने बताया कि रियासत भर में 2,61,000 टेटको मकानात में से 1.40 लाख मकानात की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि करनूल में 10,000 मकानात के कामों की तकमील के लिए हुकूमत ने 18 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 976 मकानात में से पहले मरहले में 187 घरों की तकसीम अमल में आई है और अगले 3 वर्षों में यहाँ एक बड़े टाउन की तरह तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। करनूल जिले के अदूनी मंडल से खबर है, यहाँ एक मंदिर और करीबी मस्जिद जाने वाले मुश्तरका रास्ते के दरमियान बगैर इजाज़त एक पुल की तामीर की कोशिश की गई, जिसकी इत्तला मिलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। मस्जिद कमेटी और मंदिर कमेटी के दरमियान पैदाशुदा तनाज़े के बाद अदूनी DSP ने दोनों फारिकीन को तलब करके वजाहत तलब की। हुक्काम के मुताबिक यहाँ पुल की तामीर के लिए हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी है, लेकिन किसी किस्म की मंजूरी हासिल किए बगैर काम शुरू करने की कोशिश की गई। मस्जिद के मौज़िन व मुतवल्ली ने मामले की शिकायत अदूनी सब कलेक्टर से की, जिसके बाद सब कलेक्टर DSP हेमलता और इंतजामिया और पुलिस के दूसरे अहदेदारों ने यहाँ मुश्तरका मुआयना किया। हुक्काम ने अमन व हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करते हुए मामले की मुकम्मल जांच का यकीन दिलाया। ఈ రోజు జరిగిన సంఘటనలు అందరూ చూశారు. ఎందుకంటే ఇది వారం నుంచి జరుగుతుంది. మా అయ్యన్న ఆచార్య గారు సొంత ఖర్చు పెట్టి ఒక 20-30 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి బ్రిడ్జ్ చేయాలనుకున్నాడు. కానీ ఆయనకు తెలీదు ఎట్లా పోతే ఇది సాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి అక్కడ కూడా ఒక మసీదు ట్రస్ట్ ఉంది. ఆ ట్రస్ట్ ముతవల్లీలు అయితేనేమి మెంబర్స్ అయితేనేమి వాళ్ళు కూడా మనకు కూడా అక్కడ మసీదు ఉంది, మేము కూడా పోవాలా, మనం పే చేసుకోవాలా, అయిన తర్వాత ఉరుసు జరుగుతుంది, మనకు కూడా చాలా మంది వస్తారని చెప్పడం జరిగింది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, అందరి తరపున ఇటు హిందూ కానీ ఇటు ముస్లిమ్స్ కానీ ఇద్దరు తరపున నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, నేను భారతదేశంలో పుట్టినా నేను కోరుకునేది ఒకటే, మాదోని శాంతిగా ఉండాలి, హిందూ ముస్లిమ్స్ ఎప్పటికీ నవ్వుకుంటూ ఉండాలి, కలిసిమెలుగా ఉండాలి, అన్ని పండుగలు కూడా కలిసిమెలుగా చేయాలని చెప్పి నా అభిప్రాయం. आज DSP मैडम, पुलिस डिपार्टमेंट श्रीराम सर और सब कलेक्टर सर आए थे। यहाँ वीराभद्रा गुड़ी के पीछे जो रोड है, जो पुराना रास्ता जो है उसके ऊपर 20 डाल दूं तो बोल के वीराभद्रा स्वामी गुड़ी वाले बोल रहे थे और कालामा गुड़ी वाले बोल रहे थे। उसे हमें ऑब्जेक्शन करने के बाद कलेक्टर साहब, सब कलेक्टर साहब आके उनको सबको स्पीच दे के गए कि वो रोड की नहीं डालना चाहिए, और म्यूनसिपालिटी वालों को भी बोले कि वो रोड के लिए 2 दिन में क्या है सो प्लान लाके 2 दिन में लाके दो, उसके बाद मैं बात करता हूँ उनको बोल के बोली। 2 दिन के बाद म्यूनसिपालिटी ऑफिसर्स जो है वो प्लान लाने के बाद हम लोग रोड डाल दूँ बोल के हामी दे के गई। 2 दिन के बाद उन्होंने आने के बाद फिर बात करी। కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్స్ అయినటువంటి ఈ వీరభద్ర స్వామి టెంపుల్, ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి ఇంకొక ప్రాచీనమైనటువంటి ఆలయం, దీనికి సంబంధమైనటువంటి ప్రాంతంలో కొంతమంది ఒక బ్రిడ్జి కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని కలెక్టర్ గారికి ఒక ఫిర్యాదు అందినప్పుడు, కలెక్టర్ గారి సూచనల ప్రకారం నేను, DSP గారు, అలాగే మరి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, మరి ఆర్కియాలజీ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఒక నోటీసు కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కట్టుతున్నటువంటి వ్యక్తికి. మరి ఇంకా సమాధానం ఏమీ కూడా రాలేదని చెప్పడం జరిగింది. मंगलगिरी में तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर में अवामी शिकायत की वसूली का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में रियासत के वजीर अक़लीती फ़लाह NMD फ़ारूक ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर ने शिकायत लेकर आने वाले दरख्वास्त गुजारों से बराह रास्त मुलाकात करते हुए उनकी अर्जियाँ को खुद कबूल की और हर मसले की तफसीली जानकारी हासिल की। NMD फ़ारूक ने कहा कि मौसूल होने वाली हर शिकायत का गहराई से जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को फौरी तौर पर हिदायत दी ताकि मौसर कार्रवाई की जा सके। कड़पा जिले के प्रोदुटूर से खबर है, यहाँ एग्जीबिशन में मुबैना घपलों के खिलाफ ISR कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी है, लेकिन पार्टी की जानिब से जारी जंजीरी भूख हड़ताल आज
13वें रोज आर्जी तौर पर रोक दी गई है। YSRCP लीडरों ने बताया कि नुमाइश मुंतजमीन की जानिब से म्यूनसिपैलिटी को अदा किए जाने वाले 88 लाख रुपए में से कुछ रकम जमा की गई है, जो उनकी जद्दोजहद का नतीजा है। साबिक MLA राचामलू शिवा प्रसाद रेड्डी ने खबरदार किया कि बकाया 34 लाख रुपए 26 तारीख तक जमा न करने की सूरत में भूख हड़ताल दोबारा शुरू की जाएगी। ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించిన నిర్వాహకులు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే వరదరాజరెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో వారి కుమారుడు కొండారెడ్డి గారి యొక్క అభయహస్తంతో ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించిన నిర్వాహకులు సుమారుగా 88-90 లక్షలు ఎగరగొట్టడానికి సిద్ధమై ఉన్నారు. అది మీ ధనమే ప్రజలారా, ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ధనమే. అది మున్సిపల్ ఖజానాకు చేరాలి. ఆ డబ్బుతోనే రోడ్డు, కాలువ, మంచు పనులు, అభివృద్ధి పనులు మనం చేసుకుంటాం. అయితే ఆ డబ్బు మీకు చెందవలసిన, మీ అభివృద్ధి కొరకు వినియోగించవలసిన డబ్బును తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వాళ్ళ స్వార్థానికి ఎగరగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తే, అది కూడా మీ దగ్గర నుంచి 35 రూపాయల టికెట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటే 100 రూపాయల టికెట్ తీసుకున్నారు. మున్సిపల్ చైర్మన్ భీమనపల్లి లక్ష్మీదేవి గారు ఖరారు చేసినది 35 రూపాయలే టికెట్ పెద్దలకు, పిల్లలకైతే 25. అది కూడా అన్యాయంగా, అక్రమంగా వరదరాజరెడ్డి ఆశీస్సులతో, కొండారెడ్డి ఆశీస్సులతో 100 రూపాయలు రాబట్టారు. దానికి వాళ్ళు ఇప్పటివరకు సమాధానం చెప్పరు కూడా. సరే, మీ దగ్గర రాబట్టినారు కదా, కనీసం మున్సిపాలిటీ కట్టాల్సిన డబ్బైనా కట్టాలంటే అది కూడా కట్టకుండా 90 లక్షలు ఎగరగొట్టే ప్రయత్నం చేసినారు. सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन हादसे का शिकार होने पर जमात इस्लामी हिंद ने अपने गहरे रंजोगम का इजहार किया। जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद के नाज़िम शहर डॉक्टर मुबशिर अहमद ने इस आलमनाक हादसे पर कहा कि हम मदीने के करीब होने वाले इस दर्दनाक बस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हैं। से मदीना जाने वाली बस में, जिसमें शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 42 ज़ायरीन उमरा मौजूद थे, इस बस को आग लगने की वजह से तमाम ज़ायरीन इस दुनिया से चल बसे। हम इस गहरे दुख के वक्त में तमाम आलम इस्लाम, खुसूसन हैदराबाद के तमाम मुसलमान इस गहरे दुख में इन तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इनको, इनके दर्जात को बुलंद करे, इनकी इबादत को कबूल फरमाए, इनके उम्रे को कबूल फरमाए। इस मौके पर मैं तमाम मरहूमीन के पसमानदगान के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। इस हादसे में एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि विद्यानगर से मुताल्लिका एक ही फैमिली के 3 जनरेशन के अफराद, जुमला 18 अफराद इस हादसे में जा बहक हुए हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके पसमानदगान से, उनके फैमिली मेम्बर से जमात इस्लामी हिंद के मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की हैं। खुसूसन जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना के अमीर हल्का जनाब अजहरुद्दीन साहब ने भी मेराज नगर कॉलोनी में जो फैमिली मौजूद थी उनसे मुलाकात की। इस तरह विद्यानगर और दीगर मकामात पर जमात के वफूद ने उनसे मुलाकात की। इस दुख के घड़ी में उनका साथ देने के लिए हम तमाम तैयार हैं। मैं हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना से अपील करता हूं कि एक वक्त को यहाँ से फ़ौरन सऊदी अरबिया के लिए रवाना करें। मैं ये भी अपील करता हूं कि इन तमाम फैमिली मेम्बर्स के एक एक फ़र्द को यहाँ से तदफीन के लिए साथ में ले जाएं और उनका फ़ौरन इंतज़ाम करें। इसके अलावा मैं ये भी अपील करता हूँ कि ऐसे ऑपरेटर्स का इंतखाब करें जो वहाँ ज़ायरीन का मुकम्मल ख्याल रख सके, उनके लिए मुकम्मल सहूलियात फराहम कर सकें और ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम हो जिनमें तमाम हिफाजती इक़दाम भी हों और तमाम। करनूल ज़िले के अदूनी से खबर है। हज सोसाइटी के साबिक सदर गुलफरोज शफी अहमद ने मुनसिफ टीवी से बात की। उन्होंने सऊदी अरब में पेश आए दिलखराश हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सानह को मुस्लिम बरादरी के लिए इंतहाई दुख भरा वाक़या करार दिया। कल जो मक्के से मदीना रवाना होने वाले हज्जाज इकराम बस के एक्सीडेंट में जो शहीद हुए हैं, मैं उनको अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको आला से आला मकाम जन्नत में अता फरमाए और उसके साथ उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए।
और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि सऊदी हुकूमत इसके ताल्लुक से ज़रूर कुछ ना कुछ एक नेक्स्ट अल्टरनेट उसका ये करके ज़रूर इंशाल्लाह ऐसे हादसों से बचने के लिए कोशिश करती के उम्मीद करते हुए मैं तेलंगाना हुकूमत से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हुज्जाज इकराम को 5-5 लाख रुपए जो दिए हैं एक आदमी के लिए, एक हुज्जाज के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 5 लाख कुछ भी नहीं, लेकिन जान तो चली गई है, बट कुछ ना कुछ लोगों को जो मदद करना बोलते वो एक चीज वो इससे कहे हैं। मैं हुकूमत सऊदी हुकूमत से भी इसी तरीके की उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी आगे आकर जो हुज्जाज इकराम जो शहीद हुए हैं उनको भी मुआवजा देकर जरूर उनको ये करेंगे बोल के उम्मीद करते हैं। नंदियाल में सीपीआई की जानिब से बड़ा मुजाहरा किया गया। मुल्क भर में दलितों, अक़लियतों और कबायली बरादरी पर जारी हमलों के खिलाफ तंजीम ने एक एहतजाजी रैली निकाली। पद्मावती नगर सर्कल से रैली शुरू होकर म्यूनसिपल ऑफिस सर्कल पहुंची। इस मौके पर सीपीआई नंदियाल के जिला सेक्रेटरी रंगा नायडू ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में पसमानदा तबकात पर बढ़ते हमलों को रोकने में हुकूमतें पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने समाजी इंसाफ और खुददारी के नारे के साथ इन हमलों की मजम्मत की और ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने का मुतालबा किया। భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ జాతీయ సమితి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ లో మహాసభల్లో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సామాజిక న్యాయం, దళిత, గిరిజన, మైనారిటీ, వెనుకబడిన తరగతుల వర్గాలకి అభ్యున్నతి కోసం ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించాలని ఈరోజు మతోన్మాదుల పేరుతో మతోన్మాద సంస్థలను అడ్డు పెట్టుకొని हैदराबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। आईटी की इन्वेस्टिगेशन विंग ने मंगल के रोज शहर की 3 बड़ी बिरयानी चेन्स पर बैक वक्त कार्रवाइयां की। पिस्ता हाउस, शागोस और महफिल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट पर बड़े पैमाने की टैक्स चोरी के इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स टीमों ने तकरीबन 30 मुकामात पर छापे मारे, जिनमें इन ब्रांड्स के दफातर, किचन यूनिट्स, स्टोर्स, जिम्मेदार अफराद की रिहाइश गाहें शामिल हैं। आईटी हुक्काम ने बताया कि मुख्तलिफ ब्रांच में लेन देन, माली रिकॉर्ड्स और दिगर दस्तावेजात की जांच की जा रही है और मजीद छानबीन जारी है। रियासत कर्नाटक के ज़िले हावेरी से खबर है। हारेकेरू बस स्टैंड में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें अंगलू नदी देहात की अंजुमन इस्लाम कमेटी के सदर बादशाह साहब की दर्दनाक मौत हो गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक बस स्टैंड में खड़ी एक बस अचानक ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई, जिसकी जद में आकर बादशाह साहब मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद इलाके में सोग की फिजा फैल गई, जबकि मुकामी अवाम में सख्त नाराजगी देखी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने मुकामी एमएलए, ट्रांसपोर्ट वजीर राम गंगा रेड्डी और हुकूमत के चीफ विप असलम अहमद से मुतालबा किया कि फ़ौरन शख्स के ख़ानदान के लिए हुकूमत फ़ौरी माली इमदाद फराहम करे। अवाम का कहना है कि बादशाह साहब समाजी खिदमात में पेश रहते थे। इनके अब्बा का जो KSRTC के बस स्टैंड में जो इंसिडेंट होगा वो इंतकाल हुआ था, आज उनके गम में शामिल हो नहीं। ये हादसा हो को 8 दिन हुआ। 8 दिन हुआ तो भी इन्होंने एक समाज के मुखंड थे, इंगड़गुंदी समाज के बहुत अच्छे कामा करे से इंगड़गुंदी में होंगे हिरेकुर में तालुक लेवल में आको कामा करे से उन्होंने आज उनको गवर्नमेंट से क्या भी परिहार मिला नहीं। हमारा दुख है। मैं आजीजा ने गुजारिश करता हूँ हमारे MLA साहब को, हमारे सार्गी सचिव रामलिंगा सर को और सलीम मोहम्मद सर को, जो उनका हक मिलना था गवर्नमेंट के तरफ से उनको हक पहुँचाना कर बोल को मैं आजीजा ने गुजारिश करता हूँ। ये हम सब तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ। सब लोग उनके साथ में है और उनके गम में साथ में है। जब तक उनको हम ना इनका हक नहीं मिलता हम उनके साथ में खड़े रहते हैं बोल को गुजारिश करते हैं। आंध्र प्रदेश में गुंटूर पुलिस ने मंशियात के मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गुंटूर जिले के एसपी ने कहा कि मंशियात पर काबू पाने के लिए एक इतला के बाद हमने ओल्ड गुंटूर पुलिस स्टेशन हुदूद में छापा मारा और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
as part of our efforts to control drug abuse and the supply of drugs in Guntur district, according to credible information, a raid was conducted in Old Guntur police station limits, and 6 people were arrested with 17 grams of MDMA. So MDMA is a synthetic drug. So दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।